धमतरी जिले का उमरगांव, जहां एक दो नहीं बल्कि 45 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। आज भी ये गांव और सेनानियों के परिजन 62 साल से शासन प्रशासन की उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। अपने पूर्वजों के बलिदान के बदले में सम्मान की मांग करते सेनानियों की तीसरी पीढ़ी आ गई, पर उपेक्षा जारी है। उमरगांव के फरियादियों की उम्र बढ़ती ही जा रही है और मांग पूरी न होने के कारण ये लोग मजदूरी कर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। धमतरी जिले नगरी तहसील का उमरगांव शायद यह छत्तीसगढ़ का इकलौता गांव होगा जहां एक साथ 45 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए जेल की यातनाएं भी सही। आजादी के इन दीवानों ने 1947 में आजादी की खबर पाते ही जंगल में तिरंगा फहरा दिया। तब अंग्रेजों ने इन्हें तिरंगा फहराने की सजा के तौर पर बेत से मारा था, लेकिन वे बेत खाकर भी वंदे मातरम का नारा लगाते रहे। हमने तो कई बार मैंने शासन से मांग किया और वो स्वीकृति भी हो गया, ग्राम सभा में भी उनका अनुमोदन हो गया और शासन से भी स्वीकृति हो गया, पर यहाँ लिखते क्यों नहीं ये पता नहीं। अब सेनानियों के वंशज चाहते हैं कि गांव के स्कूल का नाम, अस्पताल का नाम उन पूर्वजों के नाम पर रखा जाए जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। दूसरी मांग ये कि इस गांव को गौरव ग्राम घोषित किया जाए। तीसरी मांग, इस गांव में सेनानियों के नाम का स्मारक बनाया जाए। चौथी मांग, एक स्वागत द्वार बनाया जाए। ये सभी मांगे आज से नहीं बल्कि बीते 62 सालों से की जा रही है। मांगों को पूरी कराने के लिए ग्रामीणों ने विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के सामने मौखिक और लिखित फरियाद रखी है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंगी। सेनानियों के वंशज तंज कसते हुए अब सवाल उठाते हैं कि महज 5 साल में कैसे मंत्रियों के एयर कंडीशन बंगले बन जाते हैं और सेनानियों के बच्चे गरीबी की गर्त से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कर्णधार नेताओं पर एक तीखा तंज यह भी है कि बासी चटनी खाने वालों को जब लजीज पकवान मिलने लगते हैं तब वे अपनों को भी भूल जाते हैं। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वेद और जेल वाले लोग कुल मिला के 45 जने हैं। यहाँ तो बहुत से मांग है सेनानियों का। हाई स्कूल में पंचम सिंह का नाम हो, है ना, और इसके बाद यह जो ग्राम है गौरव ग्राम घोषित किया जाए। जबकि हमको सम्मानित करते हैं उनको परिवार को, तो ग्राम को गौरव ग्राम घोषित किया जाए और जो शहीद स्मारक बनाया गया है वो ढंग से बनाया जाए। जैसे कि मंत्रियों का जो मकान रहता है उसी प्रकार शहीदों का भी तो होना चाहिए। स्मारक में जितने भी सेनानी हैं उनका नाम अंकित हो। शासन से हमारी ये मांग है और वो गांधी उद्यान बनना चाहिए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जितने भी परिवार हैं उनको योग्यता के अनुसार नौकरी दिया जाए ताकि जीवन जो है आसानी से चल सके। यही तो हमारी मांग है। जिनकी बदौलत लोग आज आजाद भारत में विधायक, सांसद और मंत्री बनकर लाल बत्ती में वीआईपी दर्जे में रहते हैं, उनके आगे अपनी छोटी छोटी मांग के लिए नाक रगड़ते रगड़ते कई बरस उमरगांव के सेनानी वंशजों को हो गए। इन्हें हर बार आश्वासन और फिर धोखा ही मिला है। इन्हें अब अपमान की इतनी आदत पड़ गई है कि ये लोग उसमें भी हास्य का पूट निकाल लेते हैं। आज गांव के 45 सेनानी परिवारों का बुरा हाल है। जीने के लिए छोटी मोटी खेती ही है और कुछ लोग तो रोजी मजदूरी भी कर रहे हैं। पूरा गांव चाहता है कि सरकार इन सेनानी परिवारों को उनका हक देकर अच्छी तरह ख्याल रखे। मांग भैया ये भी यहाँ गांव बड़ा गांव होने के नाते यहाँ हॉस्पिटल का ज़रूरत है। यहाँ कम से कम डॉक्टर रहे तो इस गांव वाले को बहुत सुविधा होगा। और यहाँ लगभग 8-10 गांव उमरगांव के आश्रित है। ये जंगल एरिया सभी का एक आश्रित है। यहाँ हॉस्पिटल का बहुत आवश्यकता है यहाँ, और यहाँ स्कूल की भी ज़रूरत है। इसका भी तो मांग कई बार शासन प्रशासन तक के पहुँच चुका है।
यहाँ स्कूल जो बाउंड्री है वहाँ का रख रखाव नहीं हो रहा है कि यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो लग जचे कि यहाँ का स्कूल हॉस्पिटल और गौरव ग्राम घोषित हो, तो कुछ गांव अलग लगे तभी तो ग्राम मतलब कहना चाहिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक ग्राम जैसा लगना चाहिए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष का इस गांव के सेनानी परिवारों की दुर्दशा पर कहना है कि पार्टी को सत्ता में आए अभी थोड़ा ही समय हुआ है। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले उमरगांव वासियों की सभी मांगे पूरी करेंगे। इधर कलेक्टर का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में अभी आ रहा है। उमरगांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से स्कूलों का जो नामकरण वो यहाँ जिलाधीश महोदय को चला गया है नाम, माननीय विधायिका महोदय के द्वारा, और ये कोरोना आ गया उसके बाद शायद इसका कुछ डिसीजन हो जाए। यहाँ दिया हुआ है जिलाधीश को सबके नाम करने के। वहाँ पे उनकी एक मांग और थी कि गांव में गेट बनाने का, वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। अभी विधानसभा चुनाव हुए 1.25 साल हुए, 1.25 साल में जितना काम हो सकता है उतना मैडम ने किया है विधानसभा में, और कोई भी मांग उस गांव की बाकी नहीं रहेगी, ऐसा उनको मैं विश्वास दिलाता हूँ। 5 साल का समय है हमारे पास, उस समय में पूरा काम करवा देंगे। उमरगांव को जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो गांव है उसकी कुछ शिकायतों को लेकर के अभी मेरे संज्ञान में लाया गया है, और अभी आने वाले समय में सीओ जनपद और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित करके वहाँ पर जो भी हम लोग बेस्ट कर सकते हैं उसको कराएंगे। बीते 6 दशक से सेनानियों के परिवारजन फरियाद करते थक चुके हैं। कई बार आवेदन दे चुके, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आवेदनों को शायद कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। बीते 62 सालों से आज भी यही सवाल खड़ा है कि क्या सेनानियों के सम्मान की खातिर उनके परिवार वालों को और कितना संघर्ष करना पड़ेगा।